नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना समाधान दिवस का आयोजन होता है। ये आयोजन उत्तर प्रदेश के हर जिले की हर तहसील में होता है, लेकिन लोनी तहसील में यह समाधान दिवस दम तोड़ रहा है। यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से वह अधिकारी जो जनता के काम के नाम पर आश्वासन देते हैं या फिर उन्हें दबंगई दिखाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण आया लोनी में, जहां तहसील दिवस पर वार्ड नंबर 12 से जो अश्विनी कुमार का वार्ड है, कुछ महिलाएं आई। इन महिलाओं की गली में जेई मनोज कुमार द्वारा ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसका कोई जवाब नहीं। आधी गली आरसीसी की बना रखी है, आधी गली को दबंग नेताओं के चलते यूं ही छोड़ रखा है, जिसके चलते वहां रहने वाले परिवार काफी पीड़ित हैं। उससे भी बड़ी बात, इस गली का टेंडर आनन फानन किया जाता है। अगर बिना बोर्ड के कोई टेंडर किया गया तो क्या वह रिपेयरिंग में किया गया, और रिपेयरिंग में किया गया तो अगर वहां पर ईंटों की नाली है तो ईंटों की ही नाली बन सकती है। लेकिन इस टेंडर में आरसीसी की नाली और सीसी रोड दिखाया गया है, लेकिन उस रोड को पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है। यही भ्रष्टाचार है। अपनी मर्जी से काम होते हैं, जनता को परेशान किया जाता है, और योगी आदित्यनाथ की ईमानदार सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे कैसे रहते हैं। मनोज कुमार पर पहले भी शिकायतें लग चुकी हैं। अन्यताएं बरतते हैं कार्य में, कार्य नियमानुसार नहीं होता, निरीक्षण नहीं करते। ऐसा लगता है किसी बड़े नेता का हाथ मनोज कुमार के ऊपर है, जिसके चलते ना तो उन्हें निलंबित किया जा रहा है, ना ही ट्रांसफर उनका किया जा रहा है, और जिसके चलते वह आम जनता से दबंगई दिखाते हैं। जिस तरह से लोनी नगर पालिका के जिस वार्ड से ये महिलाएं आई थीं, उन्होंने लोनी को काफी बार अपनी बात समझाने का प्रयास किया, लेकिन शासी अधिकारी भी उनकी बात नहीं समझ पाए। अब अगर अधिकारी ही जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे तो फिर जनता कहां जाएगी। जिस तरह हर पहले और तीसरे शनिवार को शिकायतें समाधान दिवस पर आती हैं, लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण नहीं होता अगले तहसील दिवस तक। जिस तरह से लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, वहां शिकायतें सुनने के लिए उप जिलाधिकारी, तहसीलदार साहब और एसीपी सिद्धार्थ गौतम जैसे अधिकारी तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी, जिन विभागों के लिए शिकायतें आती हैं, वह लापता रहते हैं। ये कैसा समाधान दिवस है और कैसे यहाँ पर होते समाधान हैं? जनता पूछ रही है, जवाब दें वह अधिकारी जो इस तरह की लापरवाही बरतते हैं। शासी अधिकारी के मिश्रा, सफाई चीफ संजीव अवाना और कानून गो अफरोज जैसे अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठकर शिकायत सुनते हैं, लेकिन जब शिकायत संबंधित विभागों को सौंपने की बारी आती है तो उन विभागों के अधिकारी लापता रहते हैं, जिसके चलते तहसील दिवस पर आई हुई शिकायत लटक जाती है और शिकायतकर्ताओं को मिल जाता है आश्वासन। ये है तहसील दिवस की असली सच्चाई। गाजियाबाद जिलाधिकारी भी, जिनकी नई तैनाती गाजियाबाद में हुई है, आज तक तहसील दिवस पर नहीं पहुंचे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी इस योजना पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं? लोनी में उनकी अभी तक उपस्थिति नहीं हुई है। जिस दिन जिलाधिकारी तहसील दिवस पर आते हैं, उस दिन सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और जनता की शिकायतें सही से सुनकर संबंधित विभागों को दे दी जाती हैं निस्तारण के लिए। लेकिन क्या कारण है कि जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद में तैनाती के बाद अभी तक
लोनी नहीं पहुंच पाए। आखिर लोनी से ये दूरी क्यों? अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी की लोनी तहसील में लोनी नगर पालिका के अंदर आज समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है। माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को ये आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना कैसे सड़क पर धूल चाट रही है, आज उसकी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे कि किस तरह से जो महत्वाकांक्षी योजना योगी आदित्यनाथ की है, जिसमें उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि महीने के पहले और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस पर तहसील में शिकायतें सुनकर उस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, शिकायतें कूड़े के ढेर में पड़ जाती हैं। महीनों महीनों सालों सालों शिकायतों का निस्तारण नहीं होता, ये यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर सिर्फ तारीख बदलती है, चेहरे वही होते हैं या फिर अधिकारियों के चेहरे बदलते हैं, क्योंकि अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं, परंतु शिकायतों का निस्तारण नहीं होता। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं। आज उसी जनहित की एक और शिकायत को लेकर हम अपने दर्शकों के बीच आए हुए हैं, जहां पर पीड़ित परिवार काफी परेशान है अधिकारी की दबंगई के चलते परेशान है। अधिकारियों द्वारा सही कार्य नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से जिस क्षेत्र से ये आई हुई है, वहां के जो निर्माण जेई हैं मनोज कुमार जी, जिन पर पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, यहाँ तक ये उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन पता नहीं कौन से जनप्रतिनिधि का संरक्षण उनको प्राप्त है कि सरकार द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का ना ही ट्रांसफर किया जाता है, ना ही उन्हें निलंबित किया जाता है। उसी क्षेत्र से कुछ पीड़ित अपनी कहानी लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है? नीलम। नीलम जी कहाँ रहती हैं? उसमें क्या नाम, लक्ष्मी गार्डन में। लक्ष्मी गार्डन कौन सा वार्ड पड़ता है? 11। क्या समस्या थी जो आपको यहाँ आना समस्या पड़ा? हमारी गली की पैड़ी तुड़वा दी ठेकेदार ने, जिसने भी जैसे किया, और पीछे से एक गली बनती आनी थी, ये पीछे से गली बन के आनी थी। बना दी, आधी गली बना दी, आधी मतलब आरसीसी की कर दी और आधी इंटरलॉक की पास करा दी, और फिर पता नहीं क्या कुछ टुकड़ा फिर मतलब छोड़ दिया, उसमें कर दिया, हाँ ठीक है, उसमें कर दिया, और हमारी सारी पैड़ियाँ तुड़वा दी, और उसमें नहीं कुछ नहीं किया निर्माण। हमारी सारी पैड़ी तुड़वा के डाल दी। 15-20 जो बनी है वो कितने दिन हो गए बने हुए? उसे तो 1 महीना हो गया जो पहले बन गया, और ये 8-10 दिन इसको हो गए जो मतलब बीच में थोड़ा काम कराया था। जो कराया है नहीं कराया नहीं, इंटरलॉकिंग की थी वो, पता नहीं वो आनंद फानन में क्या एकदम से इमरजेंसी में कराया। कह रही हैं कुछ हिस्सा तो आरसीसी का बना, पास हुआ, बना आरसीसी का नहीं बन गया, और जो आधा छोड़ा वो इंटरलॉक का पास करा दिया। आधा हिस्सा आपका आरसीसी का बना, कुछ हिस्सा इंटरलॉकिंग का बना, और बना नहीं रही है, छोड़ दिया। जो नई गली बनी है वो आधी गली सिर्फ आरसीसी की बनी है, बाकी हिस्से को यूं ही छोड़ दिया गया, उसका निर्माण नहीं हुआ। तो ये कहना है नीलम जी का कि एक गली जिसका टेंडर हुआ था, उस आधी गली को आरसीसी से तैयार कर दिया गया है, आरसीसी से बाकी हिस्से को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, इसका जवाब या तो अधिकारी दे सकते हैं, या वह ठेकेदार दे सकते हैं जिनके पास टेंडर की कॉपी है, या वह जनप्रतिनिधि दे सकते हैं जो उस क्षेत्र के वार्ड मेंबर, सभासद या निगम पार्षद हैं। और भी महिला जो यहाँ आई हुई हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जो वीडियो हमें दिखाया गया था उसमें ये भी दिख रहा है कि आधी गली में नाले का गंदा पानी बह रहा है। बड़े शर्म की बात है कि लोनी को कहा जाता है कि राम राज्य है, कि विकास की गंगा बह रही है, वो तो कहीं दिखती नहीं, लेकिन नालियों का गंदा पानी हर गली, हर चौराहे पर, हर सड़क पर नजर जरूर आ जाता है। जिम्मेदार कौन है हम नहीं कहते, लेकिन वह जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते जरूर नजर आते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए। आपका नाम? मेरा नाम सरोज चौधरी है। सरोज जी, हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ, लक्ष्मी गार्डन में। आज यहाँ पर किस लिए आई? मैं इसलिए आई हूँ, एक गली थी 10 फुट की और उसमें कूड़ा ही कूड़ा है, और उस गली को 3 बार बनाया गया है। आधी गली तो इन्होंने आरसीसी बनाई है और आधी इंटरलॉक बना रहे हैं, और उसमें से 33 गज का टुकड़ा छोड़ दिया था इन्होंने, और जो आनन फानन में बनाया किसी के दबाव में आकर। किसी के दबाव? हाँ, तो और क्या जानती है कि किसका दबाव हो सकता है? दबाव है जेई नहीं आ रहे, मैंने बहुत फोन किए, जेई साहब वहाँ आ नहीं रहे, और जेई साहब ठेकेदार को भी नहीं भेज रहे, ठेकेदार कह रहा है मलबा नहीं मिल रहा। कोई यूनियन का नेता भी है जो मतलब वहाँ पर रोक लगाने का कार्य कर रहा है? हाँ जी, और वो आगे गली में नहीं बनने दे रहा। क्या नाम है उनका? नाम पता है? क्या नाम है? परवीन मलिक। परवीन मलिक। हाँ, जो गली को बनाने से रोकने का कार्य जेई साहब भी नहीं जा रहे, बहुत फोन कर चुकी मैं। तो हो सकता है उनके दबाव में जेई साहब नहीं जा रहे हो। हाँ, उन्हीं का दबाव होगा,
अच्छा, वो दबाव क्यों बना रहे हैं, क्या उनका घर नीचा पड़ा हुआ है। अच्छा, और गली ऊंची जा रही है। हर गली ऊंची जा रही है और नाली नहीं बनानी थी उन्होंने। 33 गज का टुकड़ा उन्होंने अपने हिसाब से बनवा लिया, खड़े हो गए अपने घर के सामने, और नाली 30 साल पुरानी है, उसे बनाने नहीं दे रहे। नाली पे रोक लगा हाँ दी जी, है। और कह रहे हैं आगे भी नाली इसी हिसाब से तो बनाई। सवाल खड़ा किया है सरोज जी ने कि जो वहां पर एक नेताजी हैं, दबंग नेताजी हैं, जो अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। अब अधिकारी क्यों दबाव में आ रहे हैं, ये तो अधिकारी बता सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या डर है सही कार्य करने से। ये लोग कार्यों को सही कराने के लिए आए हैं, ये अपने घर के आगे कुछ ऐसा निर्माण कराने नहीं आए हैं जो अनैतिक हो, जो अनलीगल हो। ये लीगल निर्माण कराने आए हुए हैं और वहां पर उन्हें परेशानी भी हो रही है। जो दबंग नेता है प्रवीण मलिक जी, वह इनके साथ झगड़ा भी कर रहे हैं कि जो काम होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो ये स्थिति लोनी नगर पालिका की बनी हुई है। आज समाधान दिवस पर ये शिकायत लेके आए हैं। इनकी शिकायत का निस्तारण कितने दिन में होगा, ये भी बड़ा सवाल है। होगा या नहीं होगा, इस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी शिकायतें 20% शिकायतों का निस्तारण होता, बाकी शिकायतें तारीख बदलती रहती हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं होता। एक और शिकायतकर्ता लोनी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याकीन अली जी का वार्ड है, वार्ड जो है वो सरस्वती, उसी वार्ड के सरस्वती विहार में ये रहते हैं। इनकी भी शिकायत का जो प्रारूप है वो काफी भयानक है। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को लेकर हर उस दरवाजे को खटखटा चुका है जिस दरवाजे पर इन्हें जाना चाहिए, उसके बावजूद भी फाइल में पेपर तो बढ़ गए लेकिन शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो सरकारी गली पर कब्जे को लेकर आवाज उठा रहा है, गली सरकारी है, उस सरकारी गली पर 20 फुट जगह पर कोई कब्जा कर रहा है। इसकी भाई की अपनी जगह नहीं है, सरकारी जगह को बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी उसकी नहीं सुन रहे हैं। क्यों इस तरह के प्रकरणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों इनका निस्तारण नहीं किया जाता है? तो भाई की कहानी भाई की जुबानी ही सुन लेते हैं आज। नाम क्या आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी कहाँ रहते हैं? संजय, पिताजी का नाम मनवीर सिंह, मैं सरस्वती बिहार में लोनी में रहता हूँ। लोनी में रहते हाँ हैं। जी। तो आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये 1.5 महीना से मैं हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने कंप्लेंट नहीं दी। एसडीएम के पास जाती मैंने 2 दफे, डीएम के पास है, और अधिशासी अधिकारी के पास, ईओ के पास, सीओ के पास, और लोनी थाने में और चौकी में, लेकिन मेरी कंप्लेंट पैसा दे देकर दबाई जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी मेरे मौके पे नहीं पहुंचा। कल भी अधिकारी की कंप्लेंट गई है, मुझे बुलाया नहीं है उन्होंने, और कह दे कि आपकी याचिका लगा दे कि आपकी सुनवाई। मेरे पास सारी कंप्लेंट है, ये पूरा चिट्ठा का चिट्ठा है, लेकिन मेरी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। अच्छा, वो जो 20 फुट आप जगह बता रहे हैं वो सरकारी है प्राइवेट है? वो जमीन सरकारी है। सरकारी जमीन। मेरे लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो। जब सरकारी अधिकारी जमीन को जब नहीं सोच रहे उसे निकलवाने के लिए, तो हम आदमी क्या करें? हमें मारने की धमकी मिलती है, या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। कौन देते हैं? आती है, देखो ये रही, मैंने खुद लिख रखी है इसमें। अच्छा। कंप्लेंट में अपनी धमकी भी लिख रखी है। उनको कोई नाम वगैरह पता है? हाँ, सब कुछ है। गयूर मलिक नाम है। गयूर मलिक? हाँ जी। वही रहते हैं उसी कब्जे वाली जगह में? नहीं, कब्जे वाली में नहीं रहते। उनको काम है कि जैसे जमीन खरीदनी, कब्जा करना, फिर उसे बेच देना। मतलब सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, हाँ जी, जमीनों पर कब्जा करना और बेच देना। हाँ जी। तो ये थे संजय भाई, पिछले काफी दिनों से लगातार अपनी शिकायत को लेकर दौड़ रहे हैं। शिकायत इनकी नहीं है, शिकायत सरकार की है। सरकार की शिकायत पर सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन बाहर है गाजियाबाद प्रशासन। शर्म आती है कि आप सभी अधिकारी प्रशासन में बैठे हुए हैं। इस बेचारे की गलती क्या है? अपना काम छोड़कर, अपने जो बच्चों का पालन पोषण करता है उसको, सबको छोड़कर सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए भागदौड़ कर रहा है, और आपकी कानों में रुई लगी हुई है। ये हालात हैं समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को लेकर, जहां शिकायतें तो आती हैं लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होती।